इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो बेचारी की ऐसे जैसे जबान ही कट जाती है। वो इंग्लिश छोड़ो, वो हिंदी जो भी उसकी लैंग्वेज है वो भी बोलना बंद कर देती है। शादी के बाद इन लॉज को, हस्बैंड को एक लाइसेंस मिल जाता है कि अब आपको नीचा दिखाया जाना चाहिए। यू आर पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, you are beautiful, you are a wonderful human being. Hi everyone, my name is Namita, welcome back to my channel। और आज का वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली उन लेडीज के लिए, उन गर्ल्स के लिए, उन विमेन के लिए जिनको बार बार नीचा दिखाया जाता है उनके अंग्रेजी ना बोल पाने की वजह से। जो गर्ल्स हिंदी मीडियम से पढ़ी हैं, जिन गर्ल्स को ये मौका नहीं मिला कि वो बाहर जाके जॉब करें, अपनी फ्लुएंसी पे काम कर पाएं, उनको शादी के बाद अक्सर नीचा दिखाया जाता है कि तुम तो अंग्रेजी ही नहीं बोल सकती। अब आप में से जो लेडीज़ इस बात से रिलेट कर सकती हैं, जिनको गांव में शादी के बाद छोड़ दिया गया है इन लॉज के साथ में, और हस्बैंड्स आपके शहरों में जॉब कर रहे हैं, बाहर हैं, मेट्रोज में जॉब कर रहे हैं, और आपको साथ नहीं ले जा रहे क्योंकि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, या फिर आपको अपने सर्कल में नहीं ले जाते, पार्टीज में नहीं ले जाते क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आपको इन जनरल नीचा दिखाया जाता है कि तुम तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकती, तुम्हें क्या लेके जाएं। इस वजह से अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप कम हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारी ऐसी वेमेन हैं, ऐसी लेडीज़ हैं जो इस चीज़ से गुजर चुकी हैं, गुजर रही हैं। पहली चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो इस पर काम किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बना दिए हैं जिनकी प्लेलिस्ट में यहाँ लिंक कर रही हूँ। यू कैन गो वॉच इट। इन वीडियोस के हेल्प से आप खुद ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बेसिक इंग्लिश समझ आती है तो। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे हो, बिल्कुल बेसिक, आपको थोड़ी भी इंग्लिश समझ नहीं आती, देन इट्स अ ट्रबल। लेकिन अगर आप कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आप फ्लुएंट हो सकते हो अपने आप से। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैंने यहाँ शेयर की हैं, आप उनको जाके देखो। आई कैन गारंटी यू आफ्टर 3 और 4 months ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसिंग आप फ्लुएंट हो सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपको नीचा दिखाया जाता है इस एक चीज़ की वजह से। इंडिया में शादी के बाद इन लॉज को, हस्बैंड को एक लाइसेंस मिल जाता है कि अब आपको नीचा दिखाया जाना चाहिए। आप में से जो लोग जो इसलिए देख रहे हैं कि आपको इंग्लिश की वजह से नीचा दिखाया गया है, तो लेट मी टेल यू, द फीमेल्स हु आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, हु कैन स्पीक वेरी वेल, बेटर देन देयर हस्बैंड्स, आर ऑल्सो शोन डाउन फॉर सम अदर रीजंस। हर औरत को नीचा दिखाया ही जाता है यहाँ पे, किसी को उसके रंग की वजह से, किसी को उसके रूप की वजह से, किसी को उसके हाइट की वजह से, किसी को उसके बॉडी शेप की वजह से, किसी को बालों की वजह से, किसी को किसी भी वजह से। यहाँ पे तो रीज़न चाहिए ना, आपको दबाना है। आपने सुना होगा ये कॉन्सेप्ट, बीवी है इसको दबा के रखो, ये नहीं कि सिर पे चढ़ा लो, सिर पे चढ़ के नाचेंगी फिर, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। तो आपको दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो नीचा दिखाएंगे। आप जिस देश में पैदा हुए हो, हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अब आप कहीं से भी हो सकते हो, आपकी नेटिव लैंग्वेज भोजपुरी हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कश्मीरी हो सकती है, मणिपुरी हो सकती है, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो आप इंग्लिश को सीखोगे एज अ सेकेंड लैंग्वेज। कितने लोग हैं यहाँ पे फ्लुएंट, और आपके हस्बैंड कितनी फ्लुएंटली बोल सकते हैं? आई डोंट नो। आई थिंक जो लोग भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करते ही हैं। तो ये पूरा वीडियो बनाने का, आपको ये समझाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस वजह से नीचा महसूस मत करो। आप ऑलरेडी एक सुपर ह्यूमन बीइंग हो। एक फीमेल कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होती। आप अपने आप को देखो, आप कितने सारे काम एक साथ कर रहे होते हो। आपके हस्बैंड क्या वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप कर रहे हो? इंडिया के 80% 90% मेन, जेंट्स आज तक भी खाना नहीं बना सकते, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। आपने कभी उनको नीचा दिखाया कि तुम तो अपने बेसिक काम भी नहीं कर सकते, तुम अपना खाना नहीं बना सकते, तुम अपने कपड़े नहीं धो सकते, तुम जिस एरिया पे बैठते हो, सोते हो, उसको साफ नहीं कर सकते। चादरें आप बदलते हो, कपड़े आप धोते हो, आप प्रेस करते हो, आप तय करके अलमारियों में रखते हो, 3 टाइम का खाना आप बनाते हो। उसके अलावा आप अपने घर में दही भी जमाते हो, दूध भी उबालते हो, घी भी बनाते हो, और भी कुछ डिशेस, कभी स्वीट डिश, कभी कुछ। अगर आपके घर में बेसिक मेड नहीं लगी हुई तो आप झाड़ू पोछा भी करते हो, बर्तन भी करते हो, डस्टिंग भी करते हो। आप जो कर रहे हो ना, वो सबके बस की नहीं है। बहुत सारी अंग्रेजी बोलने वाली औरतें भी वो सब नहीं कर सकती। अपने स्किल्स को आप ही पहचानोगे, अपनी वर्थ आपको याद दिलानी है। कोई दूसरा आके आपको ये नहीं बताएगा कि तुम किस लायक हो और किस लायक नहीं हो। अगर किसी लड़की को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो क्या वो शादी से पहले पता नहीं चल जाता? क्या शादी करने के बाद पता चलता है कि इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती? आपको ये पहले ही पता था। अब नीचा दिखाने का क्या मतलब है? सो माई आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज
टू अपलिफ्ट योर कॉन्फिडेंस। इस वजह से औरतें बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है। आई पर्सनली हैव मेट सच वुमेन हु आर इन बिग डिप्रेशन बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उनको हमेशा यही कह के उनको बहुत दबा के रखा जाता है कि तुमको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो बेचारी की ऐसे जैसे जबान ही कट जाती है। वो इंग्लिश छोड़ो, वो हिंदी जो भी उसकी लैंग्वेज है वो भी बोलना बंद कर देती है। वो किसी को ये बताना भी बंद कर देती है कि उसको कितना दुख हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन ये राइट हमको कोई और नहीं देगा। हम इस पूरी सोसाइटी को, पूरे सेटअप को, पूरी पेट्रियार्की को नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं खुद को। हमें खुद को बदलना है, आपको खुद को बदलना है। आपको इंग्लिश पे तो काम करना ही है, वो करो, व्हाई नॉट? इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश लर्न करना कोई बुरी चीज नहीं है, इट विल नॉट मेक यू बैड एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन। बट उसके अलावा इस एक वजह से, इस एक चीज की वजह से अपने आप को छोटा महसूस मत होने दो। अपना कॉन्फिडेंस तो आप ही उठाओगे, अपनी वर्थ आप दूसरों को बताओगे, और एटलीस्ट दूसरों को नहीं बताओगे तो खुद को तो बताओगे, क्योंकि ऐसी बातों से हमारी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। हम बहुत कम, बहुत छोटा, बहुत नीचा महसूस करने लगते हैं। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। यू आर पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अ वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और ये किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज मैंने बताया है और इसके बाद रोज यही सब चीजें आप खुद को बोलोगे। That you are worthy of respect, that you are worthy of love। वो लव अगर आपको अपने आसपास से नहीं मिल रहा है किसी भी वजह से, तो वो लव अब आप अपने आप को देना शुरू करोगे, खुद से प्यार करना शुरू करोगे। अगेन सेल्फ लव के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ये प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप जाके देख सकते हो। हाउ टू लव योर सेल्फ, इट्स सो इम्पॉर्टेंट एंड इट्स सो एम्पावरिंग। विमेन के लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, बट हमको ये स्कूल में नहीं सिखाते, कॉलेज में नहीं सिखाते। इनफैक्ट हमने घर पे भी किसी को देखा नहीं होता सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए, तो हमको ये बात कभी समझ में ही नहीं आती। सो ऑल माई लवली लेडीज आउट देयर, माई डियर फीमेल्स, प्लीज डोंट लेट एनीवन let you down for just one small thing. You can work on it, but don't let yourself feel small. आप कमाल के इंसान हो, आप बहुत अमेजिंग हो। बस ये खुद को बताना है, किसी और से हमको नहीं चाहिए प्रूफ कि हम क्या हैं। हमारा मन जानता है कि हम कमाल है, तो हम कमाल ही हो जाते हैं। इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। कीप लविंग योर सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन योर इम्प्रूवमेंट। अपनी बेटरमेंट पे काम करते रहो। आज इंग्लिश बोलना सीखो, कल कुछ और स्किल सीखो। जिंदगी नई चीज़ें सीखकर आगे बढ़ते रहने का ही नाम है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।